तो लोकसभा चुनाव और आज चौथा चरण जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। ऐसे में तमाम पोलिंग बूथ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो आपको बता दें कि आज 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग मतदाता करेंगे। तो वहीं देखिए वोटिंग की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। तमाम मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बेहद जागरूक भी। चप्पे चप्पे पर भारत एक्सप्रेस के तमाम रिपोर्टर्स मौजूद हैं और ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो वहीं पोलिंग बूथ्स पर तैयारियां की गई हैं। आदर्श पोलिंग बूथ के तहत तमाम फैसिलिटीज़ भी पोलिंग बूथ्स पर देखी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17 सीटों पर वोटिंग, महाराष्ट्र में 11 सीटों पर चुनाव, यूपी की 13 सीटों पर मतदान, बिहार की 5 सीट, झारखंड की 4 सीटों पर आज वोटिंग का दिन है। वहीं मध्य प्रदेश की 8 सीट पर, ओडिशा की 4 सीटों पर मतदान का आज दिन है। पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर आज वोटिंग होगी। तो सुबह से वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे का वक्त जहां पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं देखिए पूजन अर्चन का कार्यक्रम भी जारी है। गिरिराज सिंह चुनावी मैदान में हैं और सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह बेगूसराय से प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के बड़े नेता, दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। वहीं देखिए गिरिराज सिंह ने पूजन अर्चन किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूजा की। बिहार की बेगूसराय सीट से उम्मीदवार, वोटिंग से पहले गिरिराज सिंह ने पूजा किया। तो बेगूसराय सीट से बीजेपी के उम्मीदवार है गिरिराज सिंह और आज गिरिराज सिंह की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन, बेगूसराय की जनता करेगी। और ऐसे में देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए सुबह सुबह वो नजर आए। तो ये अहम तस्वीरें लगातार सामने निकल कर आ रही है जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पूरे दिन वोटिंग से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। वहीं देखिए बिहार से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। बेगूसराय से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिन्होंने पूजन अर्चन किया। आज उनकी किस्मत का फैसला देश की जनता करेगी। ऐसे में सुबह सुबह भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। प्रतिक्रिया भी सुनिए। है जो आज पूरे देश में और दुनिया में अपनी विश्वसनीयता कायम की है। देश की महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, विज्ञान का सशक्तिकरण, देश का सशक्तिकरण और दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए नरेंद्र मोदी आज लोगों को एक आशा की किरण दिख रहे हैं। इसलिए पटना का रोड शो केवल बिहार वासियों के लिए नहीं, केवल पटना वासियों के लिए नहीं, समस्त देशवासियों को एक तरह से इंक्लाइन करता है कि अपना वोट दें और नरेंद्र मोदी के नाम पर देश को सशक्त बनाएं। और एक वोट नरेंद्र मोदी को 400 के पार ले जाने का काम करेगा, जिससे गरीबों को एक ताकत मिलेगी। मतदाता के साथ इस बार उम्मीदवार भी हैं बेगूसराय से, क्या कहेंगे सर, कैसी तस्वीरें हैं? बहुत अच्छी तस्वीर है। मुंगेर बेगूसराय सहित 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी के झोली में आएगा। और कल पटना का रोड शो नरेंद्र मोदी ने करके जनता से सीधा अपील की है और उस अपील का दृश्य दिखने शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के रोड शो का कितना असर पड़ेगा? मैं तो कहा दिखना शुरू हो गया है रोड शो का। अच्छा, बेगूसराय में आप 4,22,000 से जीते थे पिछली बार 2019 में, इस बार क्या स्थिति रहेगी बेगूसराय की अगर बात करें तो? इस बार भी उससे पार जाऊंगा। देखिए धार्मिक ध्रुवीकरण, ये लालू यादव जैसे लोग जो कल तक पिछड़ों की बात करके जातियों में बांटते थे, आज मुसलमानों को आरक्षण देकर के हिंदू पिछड़ों को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, उसके नौकरी छीनना चाहते हैं।
मैं यादवों से अपील करूंगा, कुर्मी, कोयरी, पिछड़े, निषाद, सबसे अपील करूंगा, SC ST कि इसका बदला लो। भारत को लोग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, भारत को पाकिस्तान बनने से रोकना है तो 400 के पार करो। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। आज गिरिराज सिंह की किस्मत का फैसला देश की जनता करेगी और बेगूसराय की जनता करेगी। बेगूसराय से चुनावी मैदान में हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। उन्होंने प्रधानमंत्री के फेस पर वोट करने की अपील की और उन्होंने कहा कि जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो देखिए, तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और कुल मिलाकर 1717 उम्मीदवार हैं। वहीं 1.92 लाख मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है और ओडिशा में 28 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर ओडिशा में 147 सीटें हैं, जहां पर पहले फेज में 28 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है ओडिशा में। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी वहां पर देखी जा रही है, चाक चौबंद देखी जा रही है। तो आंध्र प्रदेश की सभी 175 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। ओडिशा में 28 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें, देखिए 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश और ओडिशा में, आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव भी है और ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। और देखिए, चप्पे चप्पे की तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं बिहार से और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं मधुकर रांची से। आशुतोष, मैं आपके पास आऊंगी। अभी गिरिराज सिंह पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी, मोदी के फेस पर वोट की अपील करते हुए नजर आए। कल पटना में भव्य रोड शो भी किया गया है। क्या तस्वीर बदली है? आज चुनाव का दिन है, क्या देख रहे हैं आप हलचल बिहार में? देखिए, गिरिराज सिंह के बयान का आशय पूरी तरह साफ है कि मोदी के नाम पर तमाम उम्मीदवार अपने लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जनता जनार्दन को ये बताने की कोशिश हो रही है बीजेपी उम्मीदवारों की ओर से, एनडीए के उम्मीदवारों की ओर से, कि यदि आप वोट एनडीए को देते हैं तो मोदी को मजबूत करेंगे। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन से बिहार में कैंप किए हुए हैं। कल शाम में पटना में भव्य रोड शो का आयोजन किया और आज सुबह से ही मोदी की एक्टिविटी शुरू हो गई है। अभी गुरुद्वारा में वो मत्था टेक रहे हैं, उसके बाद हाजीपुर में चिराग पासवान के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उसके बाद वो वैशाली में वीणा देवी जो कि लोजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट मांगेंगे और फाइनली वो सारण में राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांगते हुए बनारस में वो रोड शो के लिए निकल जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी के लिए बिहार कितना इंपॉर्टेंट है और तमाम उम्मीदवारों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है मोदी, ये गिरिराज सिंह के बयान से पूरी तरह साफ हो गया है। आज की अगर चुनाव की बात करें तो आज हाई प्रोफाइल चुनाव इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य तय होना है, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय। गिरिराज सिंह बेगूसराय से और नित्यानंद राय उजियारपुर से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा बिहार सरकार के 2 मंत्रियों के, एक के बेटे और दूसरे की बेटी आमने सामने हैं। यानी समस्तीपुर का सीट जो है अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी के खिलाफ महेश्वर हजारी मंत्री का बेटा सनी हजारे कांग्रेस से मैदान में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा हाई प्रोफाइल सीट्स है। मुंगेर की बात करें तो ललन सिंह उम्मीदवार के तौर पे है और वहाँ भी लगातार अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी फाइट दे रही हैं और तेजस्वी यादव की ये कोशिश हो रही है कि मुंगेर सीट किसी तरह से जीत हासिल हो सके। तो आज के पांचों सीट इंपॉर्टेंट है और इन तमाम सीटों पर एक तरह से कहें मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जनता जनार्दन को यह तय करना है कि किसके पक्ष में जाए। लेकिन एनडीए की अगर हम बात करें तो मोदी एक बड़ा चेहरा है और बिहार में यदि उम्मीदवारों के प्रति आम जनता की नाराजगी
बीजेपी है, तो मोदी के नाम पर मतदान हो रहा है और ऐसे जो मतदाता हैं बिल्कुल। वो देखिए मोदी के नाम आशुतोष, इन चुनावों में बड़े फैक्टर्स हैं, लेकिन चेहरा भी जो है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मधुकर का रुख कर लेते हैं। मधुकर, देखिए झारखंड की 4 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। किस तरह की हलचल और मुकाबला आप किस तरह का देख रहे हैं? साथ ही इस बार मुद्दे कौन कौन से हावी होने वाले हैं इस चुनावों के दौरान? देखिए स्वाति, यहाँ झारखंड में ये पहले चरण का चुनाव है। हाँ। तो उसको लेकर के चूंकि चुनाव एक तरह से देखा जाए तो झारखंड में लोकसभा का चुनाव आज से ही शुरू हुआ है। मतदान आज से शुरू हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया जो है, चूंकि ग्रामीण इलाका है, चारों सीटें जो है वो ग्रामीण दुरूह इलाका है, इसलिए धीरे धीरे मतदान की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। वोटिंग का परसेंटेज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जहां तक आपने समीकरण की बात कही, तो सबसे पहले खूंटी की बात लेते हैं। खूंटी जो लोकसभा का क्षेत्र है, यहाँ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं वो प्रत्याशी हैं बीजेपी के। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा हैं। अर्जुन मुंडा खरसावां में अपने गृह क्षेत्र में जो है आज वोटिंग करेंगे। अभी से कुछ देर के बाद वोटिंग करने का उनका कार्यक्रम है। पिछली बार की बात अगर करें तो खूंटी में जिस तरह से कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को टक्कर दी थी, लगभग 1550 वोटों से ही जीत पाए थे अर्जुन मुंडा। तो इसको लेकर के उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना यहाँ बहाना पड़ा है। लेकिन बीते 10 दिनों में, जैसा कि पहले भी हम लोग बातचीत करते रहे, बीते 10 दिनों में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। काफ़ी हद तक अर्जुन मुंडा ने अपनी हालत जो कई मैसेज ऐसे थे, कई संदेश ऐसे क्षेत्र में चले गए थे जो बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, उन तमाम चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है संभालने का काम जो है वो अर्जुन मुंडा ने किया है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सभा भी हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सभा चाईबासा में हुई है, उसका भी असर खूंटी पर रहता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी जी का चेहरा और बीजेपी का अपना औरा, इस पर कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। खूंटी के बाद लोहरदगा की स्थिति अगर देखें तो लोहरदगा में भी बीजेपी के लिए बहुत विन विन सिचुएशन था। लेकिन जिस तरह से चमरा लिंडा, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही एक विधायक हैं, उन्होंने जिस तरह से अपने ही कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है, तो लोहरदगा में भी बात आसान हो गई है बीजेपी के लिए। पलामू में टक्कर जरूर है। बिल्कुल। देखिए मधुकर, टक्कर ये यहाँ पर कांटे की जरूर देखी जा रही है और जनता जनार्दन जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, आज इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रही है। इंदौर का भी हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी जय व्यास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय, यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? 8 सीटों पर आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल स्वाति जी, देखा जा सकता है लोकतंत्र की खूबसूरती के जो 90 साल से ऊपर के मतदाता हैं उनमें भी अपने प्रतिनिधि को चुनने का काफ़ी उत्साह है। और उसके अलावा युवा मतदाता हैं, काफ़ी संख्या में बुजुर्ग मतदाता हैं। मैं एक आदर्श लोगों से बात कीजिए जी। जहाँ तक जी बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट देकर के आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर, आप वोट करके आए हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपने वोट किया या क्या आपके अंदर? लोकसभा इलेक्शन है तो राष्ट्र के मुद्दे ही प्रमुख रहते हैं। इसमें स्थानीय मुद्दे के लिए तो फिर पार्षद और विधानसभा का चुनाव रहता ही है। यहाँ तो राष्ट्र के मुद्दे ही सर्वोपरि रहते हैं। बिल्कुल लोकसभा इलेक्शन में ये तो ध्यान रखना ही चाहिए। इस बार इंदौर में कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी थी, ऐसी स्थिति में आपको क्या लग रहा है इस बात को लेकर? में हमेशा से ही जो पार्टी छोड़ चुकी है, पार्टी से मतलब नहीं, व्यक्ति अच्छा होना चाहिए जो काम कर सके राष्ट्र के लिए और देश के लिए, बस उसी को ध्यान में रखकर हमने वोट किया है। और हम हैं पक्के इंदौरी, पहले मतदान करेंगे फिर खाएंगे पोहा कचौरी। और भी लोग मेरे साथ हैं। सर, आप मतदान करके आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है? मैम, स्पेशली देश का डेवलपमेंट, अभी मैं पूरे इंडिया में घूम रहा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली सड़क के लिए और बाकी सब चीज़ें के लिए, वो महत्वपूर्ण है। अब वो दिखते आ रहा है पिछले 10-20 सालों से, तो हमने इसलिए मतदान किया है, उसी बेस पर वोटिंग की। तो स्वाति जी देखिए, लोग मतदान करके आ रहे हैं और इतने जागरूक लोग हैं, वो कह रहे हैं पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो इंदौर चूंकि जागरूक लोगों का शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है, 7 सालों से अव्वल आ रहा है। और भी लोग देखिए स्वच्छता में अव्वल, और कुछ लोगों से और बातचीत कीजिए, क्या कहना है उनका? जी जी, विकास के लिए, राष्ट्र के एकता के लिए। मैम, आप वोट डाल के आई हैं, क्या सोच के वोट डाला है आपने?
विकास के लिए और अच्छा काम करे, जो भी उम्मीदवार हो उस हिसाब से मतलब वोट डाला है कि अच्छा काम करे और इंडिया का, भारत का विकास हो, सब एकता हो। जी, तो देखा जा सकता है मैम के लोग वोट हाँ। कर रहे हैं और अलग अलग लोगों की सोच है। हम भी उनकी गोपनीयता भंग नहीं करना चाहते हैं। अच्छा और जय, काफी उत्साह लोगों देखा जा रहा है में सुबह उत्साह से। तो हमने देखा, लेकिन पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई आदर्श पोलिंग बूथ्स भी बनाए गए हैं और ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से कि मतदाताओं को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, खासकर जो बुजुर्ग हैं, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे में क्या फैसिलिटीज वहां पर पोलिंग बूथ्स पर दी जा रही है मतदाताओं के लिए? जी स्वाति जी, मैं बताना चाहूँगा ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। यहाँ सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं। देखा जा सकता है वोट डालने के बाद लोग यहाँ सेल्फी ले सकते हैं। यहाँ सेल्फी के लिए पॉइंट बनाया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर शामियाना लगा है, टेंट लगा है, लोग आराम से अपनी बारी का इंतज़ार कर सकते हैं। रुक के पीने का पानी लगा है, पंखे लगे हैं, कूलर लगे हैं और इस तरह से कोशिश की जा रही है कि मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा ना हो। हम पोलिंग बूथ के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए, चूँकि गर्मी का दिन है, बड़ी मात्रा में लोगों को पानी लेकर भी आते हैं साथ में, लेकिन यहाँ भी पीना। उसके बाद अगर कोई दिव्यांग मतदाता, उसके लिए व्हील चेयर है, व्हील चेयर का इंतज़ाम है। उसके अंदर हम देखते సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ తప్పనిసరిగా ఓటింగ్లో పాల్గొవాలి. తద్వారా ప్రజాస్వామ్యం మరింత పటిష్టపరుస్తుంది. ప్రజాభిప్రాయం ఆ ఎన్నికల్లో ప్రస్ఫుటంగా మనకు కనబడుతుంది. అందువల్ల మనం నచ్చిన వారిని, మెచ్చిన వారిని, మంచి వారిని చూసుకొని చట్టసభల్లో గౌరవంగా వ్యవహరించేవాళ్ళు, ప్రభుత్వంలో నీతివంతంగా ఉండేవాళ్ళు, అన్యాయాలను అక్రమాలను పారదోలేవాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళను तो वेंकैया नायडू ने लोगों से मतदान करने की अपील की और ऐसे में देखिए पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी सामने निकल कर आ रही है। हैदराबाद सीट से उम्मीदवार बीजेपी की माधवी लता इस वक्त पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आएंगी। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार माधवी लता हैदराबाद सीट से कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। तो माधवी लता पोलिंग बूथ पर नजर आई और वहीं देखिए तमाम पोलिंग बूथ्स पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और मेरे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष है, मधुकर है, जय है और साथ ही हमारे साथ अभिषेक भी मुंबई से जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। महाराष्ट्र का मुकाबला बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है इन तमाम सीटों पर। किसके किसके बीच में कांटे की टक्कर, किस किस सीट? स्वाति, देखिए 11 लोकसभा सीटों के लिए महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। इस बार वोटिंग शुरू हो चुकी है और इसमें जो प्रमुख तौर पे जो बड़े नाम हैं उसमें पंकजा मुंडे हैं जो बीड लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। जालना से केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा, उन पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। छत्रपति संभाजी नगर में एमआईएम के सांसद रहे इम्तियाज जलील दोबारा खड़े हुए हैं, जबकि शिवसेना उद्धव गुट से चंद्रकांत खैरे जो 7 बार सांसद रहे हैं उनको मौका मिला है। बिल्कुल। और अभिषेक, दूसरी एक तरफ मिनट जरा हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को इलेबोरेट करते देखिए। हैदराबाद सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रही हैं और कांटे की टक्कर देती हुई एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को 4 प्रमुख उम्मीदवार और भी तमाम जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में है। माधवी लता तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। हैदराबाद वो सीट जहां पर लगातार तमाम दिग्गजों की तरफ से बीजेपी के प्रचार किया गया, प्रचार अभियान की कमान संभाली गई और हाल ही में हमने नवनीत राणा का बयान भी सुना। हैदराबाद सीट से माधवी लता के समर्थन में चुनावी प्रचार करती हुई वो नजर आई थी और देखिए अपने मताधिकार का प्रयोग करके और सुबह सुबह ये मैसेज देने की कोशिश भी उनकी तरफ से की जा रही है कि सबसे पहले आप मतदान करें। और कुछ जागरूक मतदाताओं को भी हमने सुना इंदौर से जिनका ये कहना था कि हम जागरूक मतदाता हैं और सबसे पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, पहले मतदान करते हैं और फिर जलपान करते हैं। यही अपील भारत एक्सप्रेस भी आपसे करेगा कि अपने मताधिकार का प्रयोग पहले करें और उसके बाद अन्य काम करें। तो माधवी लता हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई और अब देखिए
अब उनकी तरफ से स्याही लगवाई गई उंगली में, अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई वो नजर आएंगी। तो हैदराबाद सीट बेहद दिलचस्प सीट, जहां पर कांटे की टक्कर। अब देखिए स्याही लगी उंगली दिखाती हुई माधवी लता, प्रत्याशी हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। ये तमाम दिग्गज जिनके लिए स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत भी झोंकी और जनता से समर्थन की अपील करते हुए तमाम जनसभाओं के जरिए भी नजर आई माधवी लता। तो अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई माधवी लता। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी और मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। तो औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजी नगर से एमआईएम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील मैदान में हैं। इम्तियाज जलील सांसद रह चुके हैं। पिछली बार 2019 में उन्होंने शिवसेना के सांसद को हराया था, चंद्रकांत खैरे को, जो 7 बार सांसद रहे, उनको हरा करके और वो चुनाव जीते थे। तो निश्चित तौर पर एक कड़ी टक्कर है। अगर हम खानदेश या उत्तर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर भारती पवार जो कि दिंडोरी से सांसद रही हैं और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रही हैं, उनकी किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। रावेर से तीसरी बार खड़ी हैं एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से, उनकी किस्मत आज बंद हो जाएगी। तो ऐसे प्रमुख 11 सीटें हैं, जिसमें पुणे की सीट भी है, जो कि पिछली बार वहां पर सांसद थे, उनकी असामयिक मौत हो गई थी और उसके बाद अब ये फिर इस चुनाव में बीजेपी ने वहां के पूर्व महापौर को मौका दिया हुआ है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और ख़ास करके जब महाराष्ट्र के भीतर ये पिछले 2 सालों में जो स्प्लिट्स हुए हैं, चाहे शिवसेना 2 गुटों में बटी हो, चाहे एनसीपी 2 गुटों में बटी हो, उसके बाद से देखिए और अभिषेक तमाम तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। स्टार्स का भी अपने वोटिंग को लेकर यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुका है। तस्वीरें यहाँ पर साउथ के स्टार की अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वो लाइन में लगे हुए हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और ये मैसेज देने की कोशिश स्टार्स की तरफ से। अल्लू अर्जुन यहाँ पर लगे हुए कतार में। तो देखिए स्टार्स की तरफ से भी तमाम जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूकता देखी जा रही है और ये स्टार्स वोटर्स को भी जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की, जहां पर वो सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए माधवी लता की ये तस्वीरें और दिग्गजों की तरफ से और स्टार्स की तरफ से लगातार ये कोशिश, ये मैसेज देने की कोशिश, मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश लगातार की जा रही है ताकि वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। क्योंकि कुछ राज्यों का अगर हम जिक्र करें, खासकर बिहार का, उत्तर प्रदेश का, तो पिछले 3 चरणों में वहां पर वोटिंग के आंकड़े ज़रूर कम नज़र आए। ऐसे में लगातार चुनाव आयोग की तरफ से वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है और पार्टियों की तरफ से जनसभाओं के जरिए डोर टू डोर कैंपेन करके वोटर्स को जागरूक करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हैदराबाद सीट से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपनी प्रतिक्रिया देती हुई। अपने तो व्हाइट लाइन मैडम, तुम लोग देख के भाई खाली बिली प्रॉब्लम ना से बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता, जिन्होंने सुबह सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उनके ऑपोजिट यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी हैं और भी कांटे की टक्कर प्रत्याशियों से देखने को मिलेगी। आज चौथा चरण, ऐसे में पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। मेरे तमाम सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तस्वीर माधवी लता की, दूसरी तस्वीर साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। We have to tell to all the voters that it is a responsibility of every citizen that they need to go out to vote, because the vote brings 2 changes. One, a new change and development towards themselves and their families. And the other one is it gives an opportunity to change the lives of downtrodden, the lives of Dalits, the lives of poor, and the lives of those every old-aged individuals or people
who have been abandoned. So the vote is the most, I would say, precious social work, along with a selfish desire to move on towards the development. So I would say, you may not have money, but if you have vote, then you have contributed to the nation to go towards Vikasat Bharat. And the best thing that all of you have to understand is, सबका साथ में ही विकास है, अलग अलग जीने में विकास नहीं है. మీరు హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి మల్కాజ్గిరిలో ఓటేసుకుని ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు? మీరు ఓటేసుకోలేకపోయారు. అలా ఎందుకు అనుకోవాలి? ఎందుకు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా నా ఓటుని నేను వినియోగ. तो क्षेत्रीय भाषा में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी. उससे पहले उनकी तरफ से कहा गया, विकास के लिए वोट कीजिए. तो चौथे चरण का रण, जिसकी पल पल की अपडेट भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है. इस चरण की अगर बात की जाए तो 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 5 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2 क्रिकेटर और 1 अभिनेता भी इसमें शामिल हैं. तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया है पोस्ट. लोगों से मतदान करने की अपील की गई है. प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी संख्या में वोटिंग करने की उन्होंने अपील की. अपना कर्तव्य निभाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें. प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर. उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जनता से अपील की है. उन्होंने लिखा है कि चौथे चरण के लिए 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की. और ऐसे में उन्होंने अपील की है कि अगर आपके भी क्षेत्र में आज मतदान है, खासकर जो यंग वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, वो अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें. वहीं पल पल की अपडेट देने के लिए, चुनाव से जुड़ी हर तस्वीर दिखाने के लिए मेरे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मेरे साथ मधुकर हैं, आशुतोष हैं, जय हैं और अभिषेक हैं. मैं आपका रुख करूंगी. जय, एक बार फिर से पोलिंग बूथ पर किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं? मतदाताओं में की क्या संख्या वहां पर अब तक देखी गई है? क्योंकि हमने देखा काफ़ी बुजुर्ग संख्या भी जो है वो भी पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे थे. लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे थे और एक जागरूक मतदाता जिसे कह सकते हैं वो वहां पर नजर आए. उन्होंने पहले जिक्र किया कि पहले मतदान कर लेते हैं, जलपान बाद में करेंगे. कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके. जी स्वाति जी, बिल्कुल जागरूक लोगों का शहर है. यहाँ देखिए आप, लोगों में उत्साह है, लोग वोट डालने जा रहे हैं, उनमें भी उत्साह है. जो डाल के आ रहे हैं उनमें भी उत्साह है. लोग अपने मोबाइल कैमरों में सेल्फी ले रहे हैं. यहाँ सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, वहाँ भी युवा मतदाता हैं, वे भी ले रहे हैं. और एक सर हैं हमारे, वो कह रहे हैं युवा नहीं बुजुर्ग भी साथ हैं. सर आप बताइए, किस तरह का आपने वोटिंग के समय, आप क्या विचार थे आपके? वोटिंग के समय विचार ये थे कि भाई अपने को देश को उन्नति की राह पर निरंतर बढ़ते रहना है. उसके लिए जो उपयुक्त कैंडिडेट है उसी को वोट देना है. जी मैम, आप बताइए, आप वोट डाल कर आई हैं, किस तरह का आपका अनुभव रहा? ये है कि वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नागरिक का अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है. क्योंकि देश को उन्नति की राह पे ले जाने के लिए हमें जो है उपयुक्त कैंडिडेट को चुनना बहुत ज़रूरी है. जी, मेरे साथ भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी जी भी हैं. सर आप अभी मतदाता बन के आए हैं, आप क्या सोचकर वोट करेंगे, बताइए? देश हित में वोट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो. ये राष्ट्रीय पर्व है, इस राष्ट्रीय पर्व में सबको भाग लेना चाहिए. स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं, मतदान में भी नंबर 1 रहेंगे. अच्छा, लड़ाई का या चुनाव का मज़ा तभी आता है जब प्रतिद्वंद्वी है. यहाँ पर कांग्रेस मैदान छोड़ चुकी है. ऐसी स्थिति में आपकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है. आप किस तरह से आपने इसके लिए, फिर भी आपने प्रयास किया काफ़ी सारा? मतदान ज़्यादा से ज़्यादा, यही निवेदन है. अंदर बोल नहीं सकते पॉलिटिकल, पोलिंग बूथ पर खड़े हैं. तो देखिए, और भी लोगों से मैं बात करूंगा. कुछ ऐसे युवा हैं जो पहली बार वोट किया है, जिन्होंने आप वोट डालकर आई हैं, पहली बार वोट किया आपने? नहीं, मेरा तो हो चुका है. आई एम नॉट अ फर्स्ट टाइम वोटर, बट आई एम टुडे 7th टाइम वोटर. और भी लोग हैं मेरे साथ.
बिल्कुल अभी सब जय, हम लोग व्यस्त तस्वीरें हैं। देख सकते हैं कि सेल्फी लेते हुए, पिक्चर्स क्लिक करते हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वोटर्स नजर आ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से जिक्र किया गया, जय के साथ बहुत सारे जो वहाँ पर वोटर्स थे, उनका ये कहना था क्योंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में राष्ट्र के मुद्दे सर्वोपरि होने वाले हैं। महाराष्ट्र की इन 11 सीटों पर मुद्दे कौन कौन से होने वाले हैं? क्या क्षेत्रीय मुद्दे हावी पड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय मुद्दे? देखिए, बीजेपी ने और खास करके प्रधानमंत्री ने जो कैंपेन किया अब तक, उसमें कहीं न कहीं राष्ट्रहित को मुद्दों को रखा। कई ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे, जैसे आरक्षण के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो ओबीसी का, दलित का जो आरक्षण है, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस बांटने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के तमाम सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी लेकर जा रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को स्थानीय मुद्दों पर अटकाया जाए, स्प्लिट पर अटकाया जाए। किस तरीके से उन्होंने महाराष्ट्र को पीछे ले जाने का काम किया, इस तरीके के तमाम सारे ऐसे मुद्दे कोशिश कर रहे हैं कि सामने लाएं जनता के। लेकिन जनता इस बार काफ़ी ज़्यादा जागरूक है और इस बार का चुनाव जो है वो कहीं न कहीं एक ट्रेंड सेटिंग चुनाव होगा, क्योंकि जो लोग पहले रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, अब शांति से पूरी सारी चीज़ें देख रहे हैं और उसके बाद वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे प्रमुख मुद्दे रहे हैं। मुंबई की बात करें, मुंबई में इंफ्रा की बात करें, या पुणे में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेट्रो शुरू हुई, उन सारे मुद्दों को बीजेपी बुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुझे पता है कि शहरी इलाके अब जब ये जो इलाका है, अभिषेक, ये तमाम मुद्दे जिनको तमाम पार्टियां अपनी अपनी तरह से भुनाने की कोशिश कर रही हैं। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं। आशुतोष, देखिए, मुद्दों का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, विकास। हमने देखा चाय पर चर्चा के दौरान बिहार की जो जनता है, खासकर जो युवा है, वो इस पर काफी ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए नजर आ रहे थे। क्या लगता है इन तमाम मुद्दों को सोचते हुए आज जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, जिस अंदाज में बिहार से मुद्दे उठाए गए, चाहे वो संविधान खतरे में हो, इसका मामला हो, या आरक्षण का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, ये सारा आइडिया लालू प्रसाद यादव का था। 2015 में लालू प्रसाद यादव ने आरक्षण को एक बड़ा मुद्दा बनाया और महागठबंधन की बड़ी जीत हुई। उसी अंदाज में लालू प्रसाद यादव आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने माकूल जवाब दिया। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, संविधान बचाने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जवाब बीजेपी की ओर से दी जाती रही और फाइनली अब तमाम मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे थे वो मार्ग से भटक गए हैं। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए हैं और बीजेपी को इससे फायदा मिलने वाला है। जहां तक कुछ कैंडिडेट के खिलाफ जनता की नाराजगी थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों ने एक जो संगीत है कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो बीजेपी के वैसे उम्मीदवारों ने जिनके प्रति जनता की नाराजगी थी, उन लोगों ने मोदी जी कराएंगे बेड़ा पार की जो नारे हैं, स्लोगन है, उसको जनता के समक्ष रख दिया है और जनता अब मोदी के नाम पर एनडीए को वोट कर रही है। तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के फार्मूले के तहत घेरने का प्रयास किया, वो बिहार में टाइफिस होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के नाम पर जिस तरह से बीजेपी ने इसे धर्म से जोड़ दिया, मुस्लिम आरक्षण से जोड़ दिया, उसके बाद आरक्षण के जो मुद्दे थे वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गए और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहां तक बिहार के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज की बात है, तो जनता जरूर कंफ्यूज की है। जनता दोनों गठबंधनों को यह समझने का मौका नहीं दी है कि जो बूथ तक मतदाता पहुंच रहे हैं वो एनडीए के हैं या इंडिया गठबंधन के हैं। तो एक बड़ी कंफ्यूजन है। चुनाव आयोग भी चिंतित है, पार्टियां भी चिंतित है और सबके तरफ से ये प्रयास हो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर मतदान केंद्र बिल्कुल, देखिए, प्रयास यही हो रहे हैं। लेकिन बिहार में हमने देखा पिछले चुनाव के दौरान जो 3 चरण संपन्न हुए, उसमें वोटिंग प्रतिशत जरूर कम आंका गया और ये अपील देखिए भारत एक्सप्रेस बिहार की जनता से भी करेगा, देश की जनता से भी करेगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए लखीमपुर खीरी से सामने निकल कर आ रही है। दोनों लोकसभा कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच यहां पर मतदान जारी है। ये बड़ी जानकारी, सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लाइन लगी हुई है। मतदान को लेकर लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है लखीमपुर खीरी में, जहां पर दोनों लोकसभा सीटों पर मतदान इस वक्त जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है।
और पल पल की अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर ये लाइनें लगी हुई हैं। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, झारखंड से। मधुकर, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, एक तो मुद्दे क्या क्या इस चुनाव में रहने वाले हैं जनता के लिए, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों को लेकर यहाँ पर अगर जनता में रोष यहाँ पर देखा जा रहा है, तो भी जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको लेकर जो सेटिस्फैक्शन है, क्या उस आधार पर भी वोटिंग करते हुए वोटर्स नजर आ रहे हैं? देखिए, झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इस बात का आकलन करना होगा, जो शहरी आबादी है वो राष्ट्र के मुद्दों पर वोट करने वाली है, राष्ट्र के मुद्दों पर वोट करने की बात करती है। और ग्रामीण आबादी जो है, वो ग्रामीण आबादी चूंकि यहाँ आदिवासी बाहुल्य इलाका है, ईसाई बाहुल्य इलाका है, जो कि आदिवासी से ज्यादातर कन्वर्ट होकर के ईसाई बने हैं, तो ऐसे हालात में जैसे बिल्कुल देखिए, और तमाम दिग्गज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म स्टार्स भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी, अपनी बात पूरी करें मधुकर। तो यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी को लेकर के एक माहौल बनाया गया है, खास करके जो 3 सीटें हैं, इन 4 सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी बाहुल्य इलाका है। गुमला का इलाका हुआ, मतलब लोहरदगा संसदीय सीट, दूसरी तरफ खूंटी लोकसभा का जो लोकसभा की सीट बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप जनता से मुखातिब होते हुए आपको बता दें कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी लगातार तमाम चुनावी प्रचार भी करते हुए नजर आए, और अब अपनी प्रतिक्रिया देते हुए तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए लगातार जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, और ये अपील भी करते हुए लगातार वो नजर आए कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मधुकर जी, बिल्कुल, मैं बता रहा था कि ये जो हेमंत सोरेन के जेल जाने की जो घटना है, उसका असर सिंहभूम लोकसभा, खूंटी लोकसभा और लोहरदगा, इन 3 जगहों पर तो पड़ना ही पड़ना है। और जो देहाती इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, उन इलाकों में बहुत ज़्यादा ये प्रयास किया गया है बाकी दलों के द्वारा, कांग्रेस और जेएमएम के द्वारा ये बात फैलाने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो आदिवासी विरोधी सरकार है। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चाईबासा में रोड शो किया, अमित शाह ने खूंटी में बड़ी सभा करके ये बात कही, और पलामू में भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, तो ये बात स्थापित करने की कोशिश की गई, काफ़ी हद तक ये बताने की कोशिश की गई बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो भ्रम फैला रहा है वो भ्रम झूठा है। केंद्र सरकार ना सरना विरोधी है, ना आदिवासी विरोधी है। हेमंत ने जो कुकर्म किया है, उस कुकर्म की सजा वो पा रहे हैं, और ऐसे हालात में वोटर को राष्ट्र की बात सोचनी चाहिए, विकास की बात सोचनी चाहिए। तो बीजेपी की पूरी टीम ने, चूंकि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है, इसलिए इस बात में काफ़ी हद तक सफलता भी पाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए ये सफलता पाई गई है, और देखिए इन तमाम चीज़ों को सोचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए आज ये मतदाता नज़र आ रहे हैं। देखिए, तमाम दिग्गजों के यहाँ पे अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, और लोगों से मुलाकात करते हुए भी सामने निकल कर आ रही है ये तस्वीरें। तो चुनावी मैदान में यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही 2 क्रिकेटर भी हैं इस चुनावी मैदान में। 5 केंद्रीय मंत्री की किस्मत का फैसला आज हो रहा है, और एक अभिनेता भी इसमें शामिल है। तो देखिए, सुबह 7 बजे से ही मतदान को लेकर लोगों में भी उत्साह है, और साथ ही साथ जो दिग्गज हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम जय के पास जाएंगे और तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर वोटर्स में किस तरह का उत्साह है। लेकिन देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिग्गजों के सामने निकल कर आ रही है, जिन्होंने लोगों से मुलाकात की, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, बातचीत करते हुए, परिवार के साथ समय भी बिताते हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो 1717 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और दिलचस्प
इन सीटों पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। महा कवरेज हमारी दिन भर जारी रहेगी और पल पल की अपडेट जो है हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। वहीं मतदान केंद्रों पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर देखे जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। We've seen the governance. We've seen the governance. And if you think that you have benefited from this governance, then vote for that governance, which would lead to a brighter future. What should the voters vote for? That is like what are the issues? That's exactly what I'm saying. We've seen the governance for the past 5 years. And if this governance देखिए, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में लोकसभा चुनाव हो रहा है और वो विधानसभा चुनाव भी हो रहा है आंध्र प्रदेश में 175 सीटों पर, यानी कि पूरी सीटों पर यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। साथ ही 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव यहाँ पर हो रहा है और जगन मोहन रेड्डी की तरफ से जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप यहाँ पर सरकार का कार्यकाल देखिए, क्या काम हमने किए हैं और उसके आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो वहीं मतदाता जिनमें जागरूकता देखी जा रही है, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लाइनें लगी हुई है और तमाम दिग्गज जो है वो भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही दिग्गजों की तरफ से मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है सुबह सुबह से कि सुबह सबसे पहले अपने मताधिकार का आप प्रयोग करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाएं। ये तमाम तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि इस चुनाव के दौरान लगातार पल पल की अपडेट देने के लिए मेरे सहयोगी भी फील्ड पर बने हुए हैं, लेकिन ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है जहां पर दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। मतदान केंद्र पर आप मौजूद हैं, जहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो भी आप हम तक पहुंचा रहे थे। लोगों में उत्साह किस तरह है अपने वोटिंग राइट्स को लेकर, ये भी आप बता रहे थे। कुछ और लोगों से अगर बातचीत कर सकें और जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, मुद्दे यहाँ पर कौन कौन से हावी देखे जा रहे हैं और क्षेत्रीय कैंडिडेट जो है या फिर बाहरी प्रत्याशी का भी वो जो वोटिंग वहां पर देखने को मिल रही है, प्रत्याशियों में कौन कौन अभी तक वोट डाल चुका है? जी स्वाति जी, बताना चाहूँगा, आपसे कुछ ही देर पहले भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी वोट डालने आए थे और वोट डालकर गए। उनसे हमने बात भी की थी। उन्होंने कहा ज़्यादा बात मैं कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आचार संहिता के चलते मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे कोई परेशानी ना आ जाए। लेकिन उन्होंने भी थोड़ी बात हमसे की। बाकी मतदाता भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आप वोट डालने जा रही हैं, इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं आपके अनुसार? हिंदू राष्ट्र है और हिंदू ही रहना चाहिए, एकमात्र मुद्दा। सर आप बताइए, आप वोटिंग करने जा रहे हैं, क्या मुद्दे देश में हैं इस बार चुनाव के? राष्ट्रवाद सबसे पहले, राष्ट्र पहले, बाकी सब मुद्दे पर्सनल होते हैं कि मेरे यहाँ सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, वो कोई मुद्दे नहीं हैं। मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को नहीं देखता हूँ, केवल राष्ट्र को देखता हूँ। और भी लोग हैं। मैम, आप वोट डालने आई हैं, क्या आपके अंदर मुद्दे हैं? देश में क्या मुद्दे चल रहे हैं? आप किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करेंगी? मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है तो वोट करने आई हूँ बस। भाई साहब आप बताइए, मैम आज वोटिंग करने जा रही हैं आप, देश में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? सर मुद्दे तो जो है वो तो है ही कि अपने को यानी बच्चों के हिसाब से यानी सेफ्टी चाहिए, बालिकाओं के हिसाब से। बाकी तो है जो चल रहा है वो ठीक ही चल रहा है सर। आप क्या सोच के वोट डालेंगी कि किस तरह से चयन करेंगी अपने उम्मीदवार का? सर इसके बारे में तो नहीं बोल सकते। भाई साहब आप वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दे हैं देश में इस बार चुनाव के? टू बेसिक थिंग, बेरोजगारी और महंगाई, क्या सॉल्यूशन निकलेगा उसका? दिन पे दिन गैस महंगी होती जा रही है, मतलब ग्रॉसरी मटेरियल, किराने का सामान वगैरह वो महंगा होता जा रहा है। बच्चों को, जब मैं खुद जॉबलेस हो गया हूँ कोरोना के बाद, क्या करा, बाय दिन ये मुद्दे होते रहते कि जो कोविड का जो वही देखिए, हैदराबाद से
यहाँ पर सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। हैदराबाद की ये दिलचस्प फाइट जहां पर हमने अब से कुछ ही देर में देखा कि बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी माधवी लता ने अपने मताधिकार का सुबह सुबह प्रयोग किया और अब हैदराबाद से सांसद और चुनावी मैदान में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगे हुए। ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की चुनावी मैदान में है और हमने देखा तमाम जनसभाएं भी उनकी तरफ से की गई। जनता से समर्थन की अपील करते हुए AIMIM प्रमुख नजर आए और असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनावी मैदान में एक बार फिर से। तो देखिए, हैदराबाद सीट से सांसद भी हैं असदुद्दीन ओवैसी और तमाम बातों पर अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। इनका मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से और अब से कुछ देर पहले माधवी लता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं देखिए दूसरी तस्वीर तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने वहां पर तमाम लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो असदुद्दीन ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, तमाम दिग्गजों की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ वहां पर लोगों से अपील करते हुए मतदान के लिए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM प्रमुख अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।